हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है HCF एंड LCM। इसके 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्रैक्टिस सेट 10, प्रैक्टिस सेट 11 एंड प्रैक्टिस सेट 12 का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 12 का सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द HCF बाय द डिविजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब HCF ही फाइंड करना है, यही पूछा है, ठीक है। पर आपको क्या बोला है, रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 275 एंड 525 का HCF बताना है और वो HCF यूज करके ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको रिड्यूस करना है। बहुत सिंपल है, पर हम लोग पहले डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2540। मैंने आपको ऑलरेडी 3 मेथड बता दिए HCF निकालने के। अभी हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम है डिवीजन मेथड। इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा बिकॉज टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिकली पूछा है, तो जहां लिखा है डिवीजन मेथड वहां डिवीजन मेथड ही करना पड़ेगा। ओके, तो चलो पहले 2540 में डिवीजन मेथड सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो, 2540 का जब HCF निकालना था तो हम लोग ने 25 के प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, 40 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाले एंड फिर प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिए। फिर देखा कि सिर्फ 5 कॉमन है तो HCF आ गया 5, ठीक है। ये था हमारा प्राइम फैक्टर्स वाला मेथड। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी आंसर 5 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, अभी 25 और 40 में बड़ा कौन है? बड़ा 40 है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। हमेशा जो बड़ा नंबर है वो अंदर आएगा, छोटा नंबर बाहर आएगा। 25 और 40 में देखो, ये वाला मत देखो, ये फर्स्ट मेथड है, ये मैं आपको नया मेथड सिखा रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन देखो, बड़ा नंबर 40 है, छोटा नंबर 25 है, तो यहाँ पे 40 लिख दिया, यहाँ पे 25 लिख दिया। अब डिवीजन करो, यहाँ पे 25 1 जार 25, 25 2 जार होता है 50, तो 25 2 जार मत लेना, 25 1 जार लेना। तो 25 1 जार 25, सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा आपको? ये यहाँ पे बोरो करेंगे तो 10 - 5 हो जाएगा 5, और 4 में से एक बोरो हुआ था 3, 3 - 2 हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा बड़ा लेके जाने का और यहाँ पे फिर से एक छतरी बना देने का। अब ये छतरी के अंदर कौन आएगा? जो भी इसके पहले डिवाइजर था ना वो। देखो बच्चों, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, राइट। इसको कोशेंट बोलते हैं ना जब ऊपर आता है, और ये जो 15 आया इसको रिमाइंडर बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली हम डिवीजन ऐसे नहीं करते थे। अब यहाँ पे क्या करें, नया छतरी बना लें। जो भी रिमाइंडर आया उसके बाजू में एक नया छतरी, उसके अंदर ये ऊपर जो डिवाइजर था ना वो आएगा। हमेशा डिवाइजर अंदर आएगा। तो यहाँ पे डिवाइजर 25 था तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब फिर से करो, 15 में 25, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30। तो अगर इसको कट करेंगे तो 15 2 जार 30 तो नहीं चलेगा, 15 1 जार 15। ये लंबा लाइन करो ताकि आगे काम आए। 5 - 5 हो जाएगा 0, 2 - 1 हो जाएगा 1। फिर से यहाँ पे छतरी। अब मुझे बताओ इसके अंदर कौन आएगा? जो इसके पहले डिवाइजर था वो ये था ना डिवाइजर। देखो यहाँ पे ये डिवाइजर था इसलिए इधर 25 आया। अब यहाँ पे ये डिवाइजर है तो ये आएगा 10, तो इधर नया डिवाइजर है ना, 10 नेक्स्ट स्टेप में छतरी के अंदर जाएगा। अभी 15 जो छतरी के बाहर है ना वो बोलेगा मुझे भी अंदर आना है, तो ये 15 यहाँ पे अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 15 डाल दिया, ठीक है। अब 10 का टेबल बोलो, 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, तो 10 1 जार 10 हो जाएगा। ये लाइन लंबा बना दो पहले से। 5 - 0 हो जाएगा 5, 1 - 1 तो 0 है। फिर से यहाँ पे छतरी बना दिया। अब इसके अंदर कौन आएगा? 10 था ना छतरी के बाद, ऊपर जो डिवाइजर था इसके पहले वाला वो, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो 10 को मैंने अंदर ले लिया, ओके। अब 5 के टेबल में कट करो, 5 2 जार 10, 10 - 10 क्या होता है? 0। रिमाइंडर 0 आया मतलब अपना काम खत्म। पर हम लोग क्या कर रहे थे, हमको डिवीजन थोड़ी ना करने बोला था, हमको बोला था HCF फाइंड करो। तो HCF जो लास्ट डिवाइजर होगा ना, लास्ट जो यहाँ पे डिवाइजर होगा वो होगा HCF। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ therefore HCF इज इक्वल टू 5। टेंशन मत लो, पहली बार ये मेथड कर रहे हो, थोड़ा ट्रिकी लगेगा लेकिन ये बहुत ही सिंपल मेथड है। प्लस आपको ऐसा लग रहा होगा इससे सिंपल तो ये है, लेकिन जब बहुत बड़े नंबर्स होंगे ना तो ये डिवीजन मेथड बहुत ही सिंपल हो जाता है। ओके, क्या किया हमने? 25 और 40 का पूछा था तो 25 और 40 को ऐसे लिखा, 40 बड़ा नंबर है अंदर, 25 बाहर। नॉर्मल डिवीजन वाला फर्स्ट स्टेप था, 25 1 जार 25 बचा 15, लेकिन यहाँ से नॉर्मल डिवीजन चेंज हो जाता है। हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे नया डिवीजन शुरू करते हैं। नए डिवीजन में अंदर कौन आएगा? जो पहले बाहर था वो,
ये गेम में सबको अंदर जाने का मौका मिलता है। तो ये 25 अंदर आ गया, फिर 15 1 जार 15, ठीक है, क्या बचा 10। फिर से यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसको लंबा कर दिया, एक और छतरी बना दिया। अभी अंदर कौन आएगा, जो पहले बाहर था वो, तो 15 अंदर आ गया। फिर 10 1 जार 10, रिमाइंडर 5 आया, फिर वापस एक छतरी बना दिया, उसके अंदर कौन आएगा, जो पहले बाहर था वो, ठीक है। तो फिर 5 2 जार 10, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आया 0 मतलब गेम खत्म। तो जो लास्ट डिवाइजर था ना वो HCF होता है। यहाँ पे देखो 25 यहाँ पे बाहर था, इधर अंदर आया, यहाँ पे 15 बाहर था वो अंदर आया, यहाँ पे 10 बाहर था वो अंदर आया, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये बेचारे 5 को अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला कहीं पे, इसलिए उसको हम लोग ने क्या अवार्ड दिया, बोला भाई ठीक है तेरे को अंदर जाने नहीं मिला ना, तो तू HCF बन जा। तो वो बन गया HCF। आया समझ में? वीडियो पॉज करके एक बार मेथड समझो, देखो दोनों जगह HCF 5 ही आया, अलग अलग नहीं आता। दो नंबर्स का HCF सेम ही होता है, कौन से भी मेथड से फाइंड कर लो, डिवीजन मेथड, टाइम पास मेथड, कोई भी मेथड, आंसर 5 आना चाहिए HCF का, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, 56 एंड 32 का प्राइम फैक्टर्स निकाल के हमने कॉमन निकाल के देखा था, 2 2 2 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 उसका HCF हो गया जो है 8, तो आंसर आ गया 8। ये हमने प्राइम फैक्टर्स वाले मेथड से 56 एंड 32 का HCF कैलकुलेट किया था 8। ये प्रैक्टिस सेट 12 के फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन अब इसका HCF हम लोग डिवीजन मेथड से करेंगे। कैसे? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग बड़ा नंबर यहाँ पे अंदर लिख देते हैं, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है 56 और छोटा नंबर आ जाएगा बाहर 32, ठीक है। 32 का टेबल आपको शायद नहीं आता होगा, लेकिन 32 1 जार 32 होता है, 32 2 आप चेक कर सकते हो, 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6, 64 आ रहा है, पर हमको तो 56 चाहिए, तो नहीं चलेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे 32 1 जार 32, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा देखो, इसको लंबा बनाना है लाइन, 6 माइनस 2 आ जाएगा 4, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, फिर हम लोग ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे अंदर कौन आएगा, यहाँ पे जो पहले बाहर था वो 32, वो अंदर आएगा ना, तो इधर मैंने लिख दिया 32। अब कट करो, 24 1 जार 24, 24 2 जार जो भी है वो 32 से तो बड़ा ही होगा, तो मुझे मिलेगा 24 1 जार 24 माइनस, ये लंबा खींचो थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 में से एक बोरो करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, 12 माइनस 4 आएगा 8, और ये 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, तो हम लोग यहाँ पे नया छतरी बना देंगे। अब ये छतरी के अंदर कौन आएगा, जो पहले छतरी के बाहर था वो कौन था बाहर 24, तो 24 अंदर आ जाएगा, तो मैंने 24 को अंदर ले आया। अब 8 के टेबल में 24, 8 3 जार 24 होता है ना, तो 8 3 जार 24 किया, तो 24 माइनस 24 क्या आया 0, जैसे ही 0 आया इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, 0 मतलब गेम ओवर, द एंड। तो किसको अंदर जाने नहीं मिला, देखो 32 अंदर गया, 24 भी अंदर गया, लेकिन 8 को तो अंदर जाने नहीं मिला ना, जो लास्ट डिवाइजर बचता है ना वो हो जाता है HCF, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखो ये डिवीजन मेथड से इतने में आपका काम हो गया, ये फैक्टर्स निकाला, फैक्टर्स हॉरिजॉन्टली लिखा, उसमें से कॉमन निकाला, मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाला। आपको दिखा जैसे ही नंबर थोड़ा बड़ा हुआ डिवीजन मेथड इजी हो गया, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है डिवीजन मेथड का, देख लो एक बार, हमने अब तक प्रैक्टिस सेट नहीं शुरू किया, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ डिवीजन मेथड के। वीडियो पॉज कर लो एक बार, ये समझ लो, दोनों का आंसर देखो, इससे भी HCF 8 आया था, इससे भी 8 आया, डन है। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया था फाइंड द HCF बाय द डिवीजन मेथड। ये वाला पार्ट अभी देखो मत, भूल जाओ, पहले HCF निकालेंगे फिर मैं आपको सिखाऊंगा ये क्या बोल रहा है। पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे, फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। अभी यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, रेशियो इग्नोर करो, 275 एंड 525 दो नंबर्स हैं, इनका हमको HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है 525 और छोटा नंबर है 275, तो छतरी के अंदर 525 आएगा ना बड़ा नंबर, ऐसे लिखेंगे, 525 बड़ा नंबर है वो यहाँ पे लिखा, 275, ये ऐसे मत देखो कि ये 275 डिवाइड बाय 525 है, डिवीजन नहीं करना, HCF कैलकुलेट करना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। हमको सिर्फ दो नंबर दिख रहे हैं 275 525, ऊपर कौन है नीचे कौन है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवीजन मेथड से HCF निकालना हो तो बड़ा नंबर अंदर आता है, छोटा नंबर बाहर आता है, ठीक है। अब 275 का टेबल तो हमको नहीं आता, तो 275 1 जार 275 होता है उतना पता है, 275 2 जार चेक करो क्या आता है, यहाँ पे मैंने 275 इंटू 2 चेक किया तो 550 आ रहा है जो 525 से बड़ा है, तो 2 तक नहीं जाएंगे, 275 1 जार करेंगे तो क्या आ जाएगा
275 1s are 275, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वाला जो लाइन है वो आपको थोड़ा बड़ा बनाना है। 5 - 5 आ जाएगा 0, 12 - 7 होगा ना, बोरो करेंगे तो आ जाएगा 5, और इधर से एक बोरो हुआ है तो 4 - 2 हो जाएगा 2, तो 250 आया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर से छतरी बनाओ। अब ये छतरी के अंदर कौन आएगा, जो यहाँ पे बाहर था वो इसके अंदर आएगा, तो 275 ऊपर बाहर था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 275। अब 250 के टेबल में 275, 250 1s are 250 होगा, 250 2s are क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा ना 275 से, तो 250 2s are 500 होगा ना, 25 2s are 50 होता है, तो वो तो हमको चाहिए नहीं, तो 250 1s are करेंगे। 250 2s are करके बताऊं क्या, यहाँ पे देखो 250 इंटू 2 किया तो आ रहा है 500, वो तो हमको चाहिए नहीं, हमको 275 चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे 250 1s are 250 माइनस करके ये लंबा खींच देंगे क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आने नहीं वाला। 5 - 0 5, 7 - 5 2, यहाँ पे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। फिर से एक छतरी बना दी। अब इसके अंदर कौन आएगा, जो यहाँ पे बाहर था वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा, तो उसको अंदर लिखो 250। 250 25 में कब आएगा, 25 10s are 250 है ना, तो 250 - 250 आपको मिल जाएगा 0। तो ये 25 को अंदर जाने नहीं मिला, इसलिए हम लोग बोलेंगे भाई तुझे अंदर जाने नहीं मिला ना, तू HCF बन जा, तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 25। लेकिन ये क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर नहीं है, तो डांस मत करो। इतने दो बड़े नंबर्स थे 275 और 525 का, उसका HCF क्यों निकाला, कुछ करने के लिए निकाला ना, उसने बोला रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला स्टेप हो गया फाइंड द HCF बाय द डिवीजन मेथड, ठीक है। अब हम लोग को रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, वो यही यूज करके करेंगे। क्या रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म को, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, आप इसको नीचे स्टेप में लिख दो, देयरफॉर 275 अपॉन 525, ऐसा है ना, इसको एक बड़ा डैश बना दो, फिर लिखो 275 525, दोनों को हम लोग ऊपर नीचे एक नंबर से डिवाइड करेंगे। कौन से नंबर से, ये जो इतनी मेहनत करके लाए ना HCF, उससे आपको पता चलेगा कि उससे डिवाइड करने से क्या होगा। देखो यहाँ पे इक्वल टू, अब 275 को 25 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, एंड 525 को भी 25 से डिवाइड कर दो, क्या मिलता है देखो, 275 को 25 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 11। अच्छा, ये जो नॉर्मल डिवीजन है जो आप फर्स्ट से लेके 6th स्टैंडर्ड तक कर रहे थे ना, वही डिवीजन करके देखा है कि 275 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, ये वाला नहीं है, ये जो डिवीजन है ना, ये HCF निकालने का डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये 275 डिवाइड बाई 25 क्या आ रहा है 11, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 11, एंड नीचे क्या आएगा 525 डिवाइड बाई 25, वो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिल रहा है 21। डिवीजन आता है ना आपको नॉर्मल वाला, 25 2s are 50, 2 रिमाइंडर आया, ये 5 नीचे आया, बचा 25, 25 1s are 25, रिमाइंडर आ गया 0, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 21। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आप ये डिवीजन और ये डिवीजन में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बचपन से जो डिवीजन मेथड किया आप वो, ये वाला HCF निकालने वाला डिवीजन मेथड, ठीक है। तो 275 अपॉन 525 को आपने बना दिया 11 अपॉन 21, इतने बड़े बड़े नंबर्स थे, उसको आपने कम किया, कम करना मतलब रिड्यूस करना। रिड्यूस करेंगे किसी चीज को, बड़े नंबर को छोटा करेंगे तो क्या बन जाता है, वो सिंपल बन जाता है। तो ये जो बड़ा था उसको हमने रिड्यूस करके सिंपल बना दिया। कैसे बनाया, HCF यूज करके। स्टेप समझ में आया, पहले ये दो बड़े नंबर्स दिए थे, ऊपर नीचे कौन है वो देखो मत, यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो छतरी के अंदर, जो छोटा नंबर है वो बाहर। डिवीजन मेथड से HCF निकाला, क्यों, बिकॉज उसने बोला था डिवीजन मेथड यूज करना है, अगर नहीं यूज किया तो HCF निकालने के मार्क्स कट हो जाएंगे। नॉर्मल मेथड मत करना HCF निकालने का, ओके। HCF आया 25, फिर से मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, इक्वल करके दोनों जगह ऊपर नीचे एक ही नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, 25 से। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो छोटी हो जाती है ना, तो 275 को भी 25 से डिवाइड किया, 525 को भी 25 से डिवाइड किया, डिवाइड करके आया 11 एंड 21। मैंने यहाँ पे डिवीजन भी करके दिया है आपको। तो इतना बड़ा नंबर इतना छोटा नंबर हो गया, रिड्यूस हो गया सिंपल फॉर्म में। आ गया समझ में, वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से स्टेप समझ लो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और इजी लगेगा ये, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द HCF बाय द डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम क्वेश्चन और है 76 अपॉन 133। पहले हम लोग एक ग्रीन वाला पार्ट करेंगे, HCF बाय डिवीजन मेथड।
दो नंबर दिए 76 एंड 133, उसमें बड़ा कौन है? 133 बड़ा है, इसलिए 133 छतरी के अंदर आएगा और 76 बाहर आएगा। ठीक है, 76 का टेबल आपको आता नहीं है। 76 1s आर 76, 133 उससे तो बड़ा है। 76 2s आर चेक करो, यहाँ पे 76 इंटू 2 चेक किया तो 152 आ रहा है जो 133 से बड़ा है। तो उतना दूर नहीं जाना, 76 1s आर करेंगे, 76 1s आर आ गया 76, माइनस कर दो, यहाँ पे 3 बोरो करेंगे 13 बनेगा, 13 माइनस 6 आ जाएगा 7, ये था 2, 1 बोरो करेंगे तो आ जाएगा 12, 57। 133 माइनस 76 किया तो 57 आया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे रफ वर्क में कैलकुलेट कर लो। अब क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ा बड़ा बनाना था यहाँ पे, ठीक है, और फिर से छतरी बना देंगे इधर और इधर। अब इसके अंदर कौन आएगा, यहाँ पे जो बाहर था 76, जो यहाँ पे डिवाइजर था वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा 76। अब 57 के टेबल में 57 1s आर 57 होगा, 57 2s आर 100 से तो बड़ा नंबर आएगा, 76 तो आ ही नहीं सकता, तो 57 1s आर ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मिलेगा 57, माइनस कर दिया, क्या मिलेगा, 6 में से 7 नहीं निकलेगा तो बोरो करेंगे, तो ये 7 जो बाजू में वो 6 बन जाएगा, 16 माइनस 7 मिलेगा 9, और 6 माइनस 5 हो जाएगा 1। अब ये लाइन को थोड़ा लंबा लेके जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा इसके बाद, देखो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे भी अंदर कौन आएगा, जो इसके पहले डिवाइजर था वो, तो 57 यहाँ पे आएगा, देखो 76 इधर था तो यहाँ पे अंदर आया, 57 यहाँ है तो यहाँ पे अंदर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 57 डाल दिया। अब 19 के टेबल में तो 57 जाता है, 19 1s आर 19, 19 2s आर 38, 19 3s आर 57, तो हम 3s आर 57 लेंगे, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जैसे रिमाइंडर आया गेम खत्म, जो लास्ट में डिवाइजर था वो अपना बन जाएगा HCF, तो मैं बोल सकता हूँ therefore HCF of 76 and 133 is equal to 19। ओके, अब एक पार्ट हो गया, फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या करना है, यू टू रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो है ना, इसको छोटा बनाना है। छोटा कैसे बनाएंगे, डिवाइड करके। डिवाइड किससे करेंगे, ये HCF से। ओके, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 76 अपॉन 133 जो दिया था वो लिख दिया, फिर दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे छोटा करने के लिए। कौन सा नंबर, HCF, जो 19 है यहाँ पे, तो इधर इसको भी 19 से डिवाइड किया, इसको भी 19 से डिवाइड किया। अब 76 को भी 19 से डिवाइड करो यहाँ पे रफ वर्क में, एंड 133 को भी डिवाइड करो, क्या आता है देखो। तो यहाँ पे 76 को 19 से डिवाइड किया तो मुझे आ रहा है आंसर 4, तो इधर मैं लिख देता हूँ 4। एंड नेक्स्ट मैंने 133 को 19 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 7, तो यहाँ पे लिख दिया 7। मतलब इतना बड़ा नंबर था 76 अपॉन 133, वो बन गया 4 अपॉन 7। हो गया ना, रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। बड़े को छोटा कर दिया, सिंपल बना दिया। और कैसे बनाया, छोटा बना के। रिड्यूस करना मतलब छोटा करना। छोटा कैसे करते हैं, डिवाइड करके। डिवाइड किससे करेंगे, HCF से। तो पूरा समझ में आना ये सब क्यों किया। उसने बोला था HCF निकालो, ये HCF कहाँ यूज किया, इसको छोटा करने के लिए। छोटा कैसे किया, डिवाइड करके। डन है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 161 अपॉन 69, बोला है फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हम लोग वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 161 एंड 69 में 161 बड़ा है इसलिए वो छतरी के अंदर आएगा, 69 बाहर आएगा। हमने इस पे 5 क्वेश्चंस कर लिए डिवीजन मेथड पे। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, टेंशन मत लो, मैं वापस बताऊंगा, लेकिन अभी वीडियो पॉज कर दो, 5-10 मिनट खुद से ट्राई करो, इसका फाइनल आंसर निकालो। इसके पहले के 2 क्वेश्चंस अच्छे से समझे ना, तो ये भी आपको समझेगा। चलो वीडियो पॉज कर दो। किया खुद से ट्राई, नहीं किया तो अभी भी वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया अभी, फिर आपको ये देखना ही नहीं पड़ेगा। चलो, जिन्होंने कर लिया है वेरीफाई करो मैंने जो किया उससे। 161 है, 69 है, 69 के टेबल में 69 1s आर 69, 69 2s आर चेक करो, 69 2s आर कैलकुलेट किया तो है 138, 161 से छोटा है ना। 69 3s आर भी चेक करो, 207 आया, तो 161 से बड़ा हो गया, तो हम लोग 69 2s आर लेंगे 138। तो यहाँ पे आएगा 69 2s आर 138, 11 माइनस 8 होगा ना, बोरो करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, तो आ गया 23। फिर से छतरी बनेगी यहाँ पे। अब इसके अंदर कौन आएगा, यहाँ पे इसके अंदर आएगा 69 जो यहाँ पे बाहर था, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ने लिख दिया 69,
अब 23 के टेबल में चेक करो 69 कब आता है। 23 1s are 23, 23 2s are 46 एंड 23 3s are 69 होता है। तो ये आ जाएगा आपको 23 3s are 69, 69 मैंने 69 हो जाएगा 0। जैसे ही 0 आया क्या पता चला कि ये जो यहाँ पे है वो अपना HCF है, इसको अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला ना, कुछ तो देना पड़ेगा उसको। तो हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 161 एंड 69 इज 23। ये लास्ट में जो डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर कौन, जो छतरी के बाहर यहाँ पे होता है ना, उसको डिवाइजर बोलते हैं। तो लास्ट डिवीजन देखो यहाँ पे हो रहा है, उसमें डिवाइजर कौन है 23, तो HCF हो जाएगा 23। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि HCF ऑफ 161 एंड 69 इज 23। उसके बाद HCF का काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे अब ये वाला पार्ट, रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। किसको रिड्यूस करना है, इसको छोटा बनाना, तो इसको लिख दिया। छोटा कैसे बनाएंगे, डिवाइड करके। डिवाइड किससे करेंगे, HCF से। HCF है 23, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइड बाई 23 एंड इसको भी डिवाइड बाई 23। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये तो काफ़ी सिंपल है। 69 को 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमने अभी किया था ना 23 3s are 69, तो हम लोग को आएगा 3, ठीक है। और ये जो 161 है उसको 23 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, रफ वर्क में चेक करो। यहाँ पे रफ वर्क में चेक किया कि 161 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 को देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 आता है। तो 23 7s are 161 0। तो क्या आया, 161 डिवाइड बाय 23, आंसर आया 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7। तो ये हो गया इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। किसका, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं। क्या क्या आंसर्स हैं, HCF और ये रिड्यूस्ड फॉर्म वाला आंसर। आ गया समझ में। 3 क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व किए। डिवीजन मेथड अभी आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है। बड़े नंबर्स होंगे तो बहुत ही इजीली HCF आ जाता है। तो ये मेथड अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अगर नहीं भी करना है तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो स्पेसिफिकली बोला है यूज डिवीजन मेथड। आप नॉर्मल मेथड से HCF निकालोगे, आंसर आपका सेम आएगा 23, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है डिवीजन मेथड यूज करना। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार समझ लो। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एक नया मेथड सिखाया, डिवीजन मेथड। फिर मैंने डिवीजन मेथड से ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन आपको वापस सॉल्व करके सिखाया कि डिवीजन मेथड क्या होता है। फिर डिवीजन मेथड यूज करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, और उसमें हम लोगों ने रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म भी किया। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 12 यहाँ पे होता है खत्म। आया समझ में। ये वीडियो जब खत्म होगा तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, वो बॉक्स में आपको 7th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ओके, तो उसमें आप जाके सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस इजी मेथड में अपलोड करते रहूँगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत वो वीडियो देख लें और वो कॉन्सेप्ट समझ लें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ये खुद से सॉल्व किया, या लिखिए आई सॉल्व्ड इट ऑन माई ओन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।